नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर में शहर के एक मुख्य चौराहे का नाम जो अब तक रेसू चौक कहा जाता था, नगर पालिका में प्रस्ताव पारित हुआ और उसका नाम अब भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर रखा गया। होना तो ये चाहिए था कि भाई स्वागत होता है इस बात का और हर वर्ग के लोग सामने आते और इस बात पर खुशी जाहिर करते, लेकिन ये बात अब विवाद का विषय बन गई है। 23 दिसंबर को इस जगह पे हवन पूजा हुई और वहाँ दिया गया एक बयान अब विवाद का विषय बन गया है और वो शायद मुजफ्फरनगर शहर के जाने माने एडवर्टाइज़र सत्य प्रकाश रेसू जी ने भी अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। उस बयान के आधार पे यहाँ एक यूनिपोल भी लगा था। जब इस चौक का नाम चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर हुआ तो उस यूनिपोल पे, जो कि सत्य प्रकाश रेसू जी की कंपनी से जुड़ा है, चौधरी चरण सिंह चौक का बड़ा बैनर लगा दिया गया। सत्य प्रकाश रेसू जी ने इस पर आपत्ति भी की, वो थाने भी गए, जिले के जो जाने माने नेता हैं उनके पास भी गए और उनका कहना है कि आश्वासन मिला उन्हें कि 23 दिसंबर के बाद वो बैनर उतार दिया जाएगा, लेकिन वो बैनर अब भी जुगा तू है। और आज बड़ी प्रेस वार्ता हुई, शहर के कुछ जाने माने हस्तियाँ भी यहाँ पे मौजूद रही और सत्य प्रकाश रेसू जी हमारे साथ में हैं और उन्होंने जो प्रेस नोट आज दिया उसमें उन्होंने लिखा कि चंद लोगों ने चौधरी चरण सिंह के नाम का दुरुपयोग करते हुए सत्य प्रकाश रेसू को बिना विश्वास में लिए रेसू चौक का नाम भारत रत्न चौधरी चरण सिंह चौक रख दिया। तो क्या आपको आपत्ति है रेसू चौक का नाम भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे रखे जाने पे? सत्य प्रकाश जी, सबसे पहला सवाल तो ये। मुझे कतई कोई आपत्ति नहीं है। समाज की समरसता बनाए रखने के लिए चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने मुझे वैसे तो गोद में भी खिलाया और मेरे प्रेरणा स्रोत भी हैं देश के महान लोगों की तरह, लेकिन जाट समाज के उन लोगों की ये जिम्मेदारी बनती थी कि मुझे भी एक बार ये विश्वास में ले लेते, मुझे भी बताते और धौंस धक्कड़ धमकाने डराने की बजाय इसमें मेरा सहयोग लेते तो कितनी समरसता आती, कितनी खुशी होती। हमारी तो जानकारी में जो आया कि होर्डिंग के लिए आपको कहा गया कि भाई आप स्वेच्छा से अगर इसे चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे देना चाहें तो उसका भी स्वागत है, आपका सम्मान समारोह भी होगा। हमें ये भी बताया गया कि भाई आपके होर्डिंग की जो कॉस्ट है वो आप लेना चाहे तो समाज वो भी आपको देने के लिए तैयार है। शायद बात यहाँ तक आती ना, अगर चीज़ें आप, चूँकि आपने कहा भाई आप चौधरी चरण सिंह जी की गोद में खिले हैं, आप भी उनका सम्मान करते हैं, तो बात यहाँ तक आनी नहीं चाहिए थी। आप पत्रकार भी हैं और जाट समाज से भी संबंध रखते हैं। नहीं, मैं पत्रकार हूँ फिलहाल, और मैं पत्रकार हूँ और जितने जाट समाज के पत्रकार हैं, मैं चाहूँगा एक बार इस बात का पटापाक्ष कर दें कि किन लोगों ने मेरे से ये कहा हम पैसे देंगे, किन लोगों ने कहा कि आप ये यूनिपोल हमें दे दो, किन लोगों को उन्होंने ये कहा कि सरकारी बोर्ड पे चौधरी चरण सिंह जी का पोस्टर लगा दो। जिस बोर्ड पे लगाया है वो सरकारी बोर्ड है ना, तो ये तो कहीं नियम में चौधरी चरण सिंह जी ने नहीं सिखाया। सरकारी बोर्ड से मतलब वो समझाओ। बोर्ड जो है, जिस बोर्ड पे छोटा बोर्ड लगाया ना, वो सरकारी बोर्ड है। चौधरी चरण सिंह जी के संस्कारों में ये बिल्कुल नहीं था कि उन्होंने हमें सिखाया हो कि हम दूसरे की निजी संपत्ति या सरकारी संपत्ति पे कब्जा कर लें। वो कितने दयालु थे, कितने मतलब संस्कारिक थे, इस बात को मुझ जैसा आदमी तो कह भी नहीं सकता। अपने शब्दों में मुझे माँ सरस्वती से बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। व्यक्तिगत तौर पर मैं अपनी बात करूँ, भाई आपका एक होर्डिंग था, वो आपकी संपत्ति थी, मैं स्वीकार कर रहा हूँ उस बात को, उस पर बिना आपकी सहमति के नहीं लगना चाहिए था। लेकिन चौक का नाम, मतलब अगर इस पर भी आपत्ति होगी, भाई चौधरी चरण सिंह चौक किसी एक आदमी ने नहीं रख दिया, नगर पालिका से प्रस्ताव पारित हुआ और आप उस प्रस्ताव के अगेंस्ट इस टाइम खड़े हैं। मैं पुनः कहूँगा, आप अपनी बात को ठीक कर लें। इसमें एक बात और एडिट कर देता हूँ कि समाज की समरसता का ये हमेशा सिस्टम रहा है
कि जिस व्यक्ति ने जंगल में मंगल करा हो और जिसका नाम रेसू चौक का नाम मैंने नहीं रखा, ये तो आप लोगों ने रखा, सर्व समाज के लोगों ने रखा कि भाई वहाँ पे एक नाम ऐसा है जिसके नाम से रखा जा सकता है, तो आपने कहना शुरू कर दिया, हमने लिखना शुरू कर दिया और वो प्रबुद्धता आ गया। नगर पालिका में भी, पुलिस में भी, तहसील में भी, आधार कार्ड में भी, पैन कार्ड में भी, सब जगह है। तो समाज के प्रबुद्ध लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जैसे गरीब लोगों को, जिन्होंने 35 रुपए से ही व्यापार शुरू के यहाँ तक लाके खड़ा करा है ना, वे हम जैसे लोगों को दिल से लगा कर हमारा सहयोग ले लें। हम पहले भी सहयोग करते रहे हैं। ऐसा गरीब तो परमात्मा सबको बना दे जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाला कारोबारी रहा हो। आपने अपनी प्रेस वार्ता में खुद कहा, ठीक है। मैं इसका लेकिन मैं रेसू जी, मैं भी चूंकि आप भी समाज के जिम्मेदार आदमी हैं, मैं भी समाज के जिम्मेदार वर्ष है आ रहा हूँ। बेहतर ना होता कि भाई विवाद को बढ़ाने के बजाय सुलझाने की तरफ चलते। रेसू चौक का नाम ठीक है, चूंकि आप इस चौराहे पे स्थापित थे, आपके नाम से एक पहचान इस क्षेत्र की हुई, लेकिन अब कानूनन रूप से या व्यवस्था के हिसाब से उसका नाम अगर चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे अगर हो रहा है और नगर पालिका कर रही है, आपके ही समाज के चेयरमैन हैं, पूरा बोर्ड में जिसमें हर समाज के लोग सभासद के तौर पे हैं, उस बोर्ड में शामिल हैं, तो क्यों से सर्व समाज का फैसला न माना जाए? आप अकेले इसमें अगर मान लो विरोध कर रहे हैं तो इसे सर्व समाज का आप बिल्कुल एक तो ये कोई विरोध नहीं है कि चौधरी चरण सिंह चौक क्यों रख दिया। ये मेरा कहना है कि आप मेरा भी सहयोग क्यों नहीं ले रहे? क्या मैं पिछड़ा हूँ? क्या मैं बुद्धिजीवी नहीं हूँ? क्या मैं इनकम टैक्स पेयर नहीं हूँ? क्या मैं जाट समाज के बीच में नहीं रह रहा? क्या मैं छोटा मोटा व्यापारी नहीं हूँ? मैं मीडिया से जुड़ा हुआ नहीं हूँ? आप मेरा भी प्यार लेते ना, कितनी खुशी होती। आपके प्रेस नोट में जो सबसे बेहतर बात लगी मुझे, सबसे बेहतर बात वो ये लास्ट का सेंटेंस मुझे लगा, जिसमें आपने लिखा कि भाई सच्ची श्रद्धांजलि उनके नाम का बोर्ड जबरन लगाने में नहीं, बल्कि उनके उसूलों पर चलने और आपसी सहमति बनाने में है। होगी नहीं बात। सबसे शानदार लाइन मुझे आपके प्रेस नोट की ये लगी, और जो आपके व्यक्तित्व से भी मेल खा रही। बिल्कुल यही बात है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी भी यही इसीलिए, और मैं बिल्कुल इसे कंट्रोवर्शियल बनाना कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये बात कहना है कि भविष्य में इस तरह की बात जाट समाज के जो कुछ चंद लोग इधर उधर की बात कर देते हैं, एक मछली सारे जल को गंदा करने का काम जैसे कर देती है, इस तरीके का काम धर्मवीर बालियान ने किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो जाट महासभा के एक संवैधानिक पद पे है ना, और वो तरह तरह की धमकियां मुझे पहले भी देते रहे। मैं उन्हें पहले भी बताता रहा, भैया जी ने जिस किसान के खेत में 25-30 हज़ार रुपये का गन्ना एक बीघे में होता है, उसको हम 2 फीट बाई 2 फीट की जगह का इतना किराया देते हैं, और गन्ने की फसल के साथ वो एक फसल रोल ले लेता है, और इसमें केवल एक बार में मिल रहे। तो ये जो पूरा विवाद उठा है, पूरी कंट्रोवर्सी है, आपने अभी जो बात कही, तो अगर मान लो समाज के 4 प्रबुद्ध लोग आपसे कहे कि भाई आपको सहयोग करना चाहिए इसमें, तो आप तैयार है? फिर चूंकि मैंने आपके इसी प्रेस नोट में आपने बहुत सारी जगह, और हमने देखा भी, जैसे भी मान लो संभल हेड़ा का प्राचीन मंदिर है, उसकी पहचान बनाने में आपने पता नहीं कितने होर्डिंग अपने पास से अलग अलग ऐसे संस्थानों की पहचान बनाने के लिए लगवाए हैं। तो सत्तर प्रकाश रेसू तैयार है कि भाई यहाँ अगर समाज के लोग मुझे कहे तो मैं इस मद में भी सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। सर मेरा यही तो रोना है, और क्या है कि वे क्यों नहीं आए? वे धमकाने का काम करते रहे, ऐसे धमकाए में आ जाऊँगा मैं? मुझ जैसा आदमी जो मिट्टी में मिलने को तैयार बैठा, आए तो धर्मवीर वाले मुझे बुला ले, मैं वही चला जाऊँगा, चौराहे पे आ जा। मैं तो अभी भी ये कहता हूँ, वो रेसू चौक पे आ जाए, मैं मिट्टी में मिलने को तैयार हूँ। मिलाए तो खुशी होगी मुझे, कम से कम मोदी जी को, योगी जी को पता तो लगेगा कि भाई तुम्हारे टाइम में भी मिट्टी में मिलने के लिए तो लोग तैयार हैं, और मिलने वाला भी तैयार है। नहीं, मिट्टी में मिलने की बात कहाँ कह रही, मैं तो सुलह की बात पे आ रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि समाज के 4 प्रबुद्ध लोग अगर बैठते हैं और आपको कहे भाई आपको इसमें सहयोग करना चाहिए, क्यों नहीं करूँगा? वैसे मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि उन लोगों को, जिम्मेदार आदमी में से कोई, किसी ने भी, एक ने भी नहीं कहा जी,
एक ने भी। और जिसने कहा वो धमकाने वाली लैंग्वेज यूज करी, जिसमें मैं धमकाने में नहीं आया भाई, ये बात सच है। और आने में नहीं, आगे भी नहीं आने का भाई। मैं तो व्यक्तिगत अनुयायी हूँ चौधरी चरण सिंह जी का। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आप भी दिल खोल दो, और भी चलो समाज के और भी मौजूद लोग आपसे आग्रह कर लेंगे। आप आलियान जी इसे थोड़ा सा ठीक कर लें। आप भी, मैं भी, और यहाँ जो सब समाज के लोग हैं, जिस किसी का एतराज़ चौधरी चरण सिंह जी से नहीं है, सबका एतराज़ इस बात से है कि यदि समाज की समरसता बिगाड़ दी जाएगी और लोगों को मिट्टी में मिलाने की बात कही जाएगी और हमें ये बताया जाएगा कि हम झूठे हैं, कपटी हैं, टैक्स चोरी करते हैं, अवैध होर्डिंग लगाते हैं, तो हमें तो बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है कहने का कि हम कितने किसानों का घर चलाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, नेपाल बॉर्डर पे। जरा चल के तो देखो हमारे साथ। बरकस होता है साहब, उनकी वजह से आपकी भी रोटी चल रही है और आपकी वजह से उनकी भी रोटी। सरकार नहीं, मैं तो मना नहीं कर रहा ना जी, बरकस होता है ना। मैं कब मना कर रहा, मैं नहीं मना कर रहा, मैंने तो वो कर रहे ना, धमकाने का काम वो कर रहे, मिट्टी में मिलाने का काम वो कर रहे, समरसता वो बिगाड़ रहे, मैं तो नहीं बिगाड़ रहा ना। आपत्ति इस जो शब्द इस्तेमाल किए गए मिट्टी में मिलाने वाले, उन शब्दों पर आपत्ति भी है और इस बात पे भी है कि सरकारी संपत्ति कब्जाने का चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे कोई अधिकार आपको नहीं है, निजी संपत्ति कब्जाने का आपको कोई अधिकार नहीं है, दोनों बातों पे। आप इसे एक्सप्लेन कर दो, सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति। निजी संपत्ति तो वो है जो रेसो एडवर्टाइजिंग का यूनिपोल कब्जाया, और सरकारी संपत्ति वो है जिस बोर्ड पे चौधरी चरण सिंह का नाम लिख के और फूल माला और मतलब मैं गुब्बारे लगाए जी। और ये भी आपत्ति है कि भाई अब इस गरीब को तो बुलाते ना हवन में, वो दिल्ली ना जाता, अपनी बात कहता, मुझे पता होता ना हवन है, मैं जाता ही ना दिल्ली, मैं तो उस दिन उसमें ही रहता। दुनिया को पता है 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जयंती, वहाँ हवन की सूचना आपको? हवन का नहीं मालूम था पक्का। तो अब सत्यप्रकाश रिसु दिल खोलने के लिए तैयार है कि नहीं है? मैं तो ये पूछ रहा आपसे। दिल जो है हनुमान जी जैसा तो नहीं है, पर खुला है पहले से, अभी भी खुला है, पहले भी खुला है। ब्रह्मचारी जी भी, आप भी इस प्रेस वार्ता में आए, आपने भी विषय रखा है, और जैसे सत्यप्रकाश जी से बात हुई और इस प्रेस नोट का आखिरी सेंटेंस जो कह रहा है, वो कह रहा है कि भी सच्ची श्रद्धांजलि उनके नाम का बोर्ड जबरन लगाने में नहीं, बल्कि उनके उसूलों पर चलने और आपसी सहमति बनाने में है। आप भी समाज के प्रमुख जनों में आपकी गिनती आती है, तो क्या ये आपसी सहमति बनाने के लिए आप प्रयास करेंगे? बिल्कुल, हम तो चाहते ही हैं कि आपसी सहमति हो, और मेरा व्याख्यान भी आपने सुना होगा, उसमें भी यही था कि भाई ये छोटे मोटे कोई जड़ बड़ी बात नहीं है। यदि वे आपस में आके इनसे कहते कि भाई आओ बैठो और अपने हाथ से लगवाओ, ये मना नहीं करने वाले थे, वो तो बिना बात का झगड़ा बना दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपस में बैठ करके इस मसले को उठाएं, नहीं तो देखो भाई वे भी सभी राजनीतिक लोग हैं, सबको जनता का प्यार चाहिए, संवेदना चाहिए, तो ऐसे खोने की क्या ज़रूरत है, कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो आपस में मिल के इस काम को कर देना चाहिए। तो चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे जो चौक का नामकरण हुआ और होर्डिंग पे जो फ्लैक्स लगाया गया, उसको लेकर पूरा विवाद उठा। बाद में एक बयान ने उसमें और कहते हैं भाई आग में घी डालने का काम किया, लेकिन इस प्रेस नोट के सबसे आखिरी सेंटेंस में शायद समाधान की राह भी निकलती दिख रही है। और ब्रह्मचारी जी भी कह रहे हैं, सत्यप्रकाश रिसु भी कह रहे हैं कि भाई अगर समाज के जिम्मेदार लोग कहेंगे तो समाधान निकलेगा। वो भी चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं, और इस होर्डिंग का मामला हो या चौक के नामकरण का मामला हो, वो भी सहयोग करने के लिए तैयार है, बशर्ते लोग उनसे सहयोग करने के लिए कहे भी।